हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस लेक्चर में क्लास 11th रिलेशंस एंड फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। फंक्शन 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है और इस फंक्शन में हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज। सबसे पहले हम जानते हैं इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाएगा। डोमेन का मतलब होता है वो सारी वैल्यूज यानी कि x की जिन वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। अब यहां पर जो फंक्शन है ये किस फॉर्म में है? रूट x की फॉर्म में है। रूट x तब डिफाइन होता है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन रूट x की फॉर्म में है और ये फंक्शन तब डिफाइन होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक मेथड होता है नंबर लाइन का मेथड जिसे अप्लाई करा जाता है डोमेन को निकालने के लिए, या हम देखेंगे रेंज को निकालने के लिए भी। तो यहां पर हम नंबर लाइन मेथड का यूज करेंगे, लेकिन उस मेथड को लगाने से पहले कंडीशन ये है, यहां पर जो वेरिएबल हायर कोफिशिएंट में एग्जिस्ट हो रहा है इसमें साइन जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर साइन नेगेटिव का आ रहा है तो हम इस साइन को पॉजिटिव बनाएंगे। इसके लिए हमने माइनस साइन से इसे मल्टीप्लाई करा और जब इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाया करता है। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 और हमें इसके फैक्टर बना लेने हैं x प्लस 3 और x माइनस 3। इसके दो फैक्टर बनेंगे और जो दो फैक्टर यहां पर आए हैं इन फैक्टर को हम 0 पुट करते हैं। तो x माइनस 3 को हमने 0 पुट करा, 3 एंड दूसरी वैल्यू इस फैक्टर को 0 पुट करने के बाद माइनस 3 आएगी। अब क्या करते हैं, एक नंबर लाइन आपको बना देनी है और इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे हमें पुट करना है। तो ये हमने नंबर लाइन बनाई और इस नंबर लाइन में हमने दोनों वैल्यू को लगा दिया। अगर यहां पर दो वैल्यूज आई हैं तो नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद 3 इंटरवल्स आपको मिलेंगे। एक इंटरवल आपको ये दिख रहा होगा 3 से इंफिनिटी, दूसरा दिख रहा होगा ये वाला माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 और तीसरा इंटरवल जो उसके बीच में लाई करेगा। तो क्या करना है, एक्सट्रीम राइट में जो इंटरवल होगा यहां से हमें पॉजिटिव साइन लगाना है और अल्टरनेटली साइन को चेंज करना है, जैसे प्लस माइनस प्लस, इसके बाद भी अगर इंटरवल और होता तो माइनस एंड सो ऑन। इतना करने के बाद आपको देखना है जो फाइनल इनइक्वालिटी आई है इसमें साइन कौन सा है। अगर ये लेस देन का साइन है सो वी हैव टू फॉलो द नेगेटिव इंटरवल, और साइन अगर मान लो ये ग्रेटर का होता तो हम पॉजिटिव इंटरवल को फॉलो करते। क्योंकि यहां पर साइन लेस देन का है तो हम फॉलो करेंगे नेगेटिव इंटरवल। इसका मतलब फंक्शन का जो डोमेन होगा दैट लाइज बिटवीन -3 to 3। अब यहां पे इक्वल टू का साइन था, इसका मतलब है हमें इन वैल्यू को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि रूट जीरो के लिए भी तो डिफाइन होता है बेटा। अगर यहां पे -3 को अप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को अप्लाई करोगे 0 आएगा, और इसके बीच में कोई भी वैल्यू अगर आप यहां पे लगाओगे तो रूट क्या होगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब यह है इस पूरे इंटरवल में रूट इज ईदर 0 और पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो ये तो था डोमेन। अब हम जानते हैं इस फंक्शन की रेंज। रेंज को निकालने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं और यह होता है let fx is equal to y
वेयर y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। क्योंकि हमें मालूम है जो रेंज होती है दैट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो पूरा कोडोमेन रेंज बन सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उस कोडोमेन के कुछ एलिमेंट ही रेंज बने, क्योंकि कोडोमेन के जिन एलिमेंट की प्री इमेज बनेगी वही तो रेंज बनाएंगे। तो हमने fx को y मान लिया। अब फंक्शन जो यहां पर fx है इसे हमने y के इक्वल रखा और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड x इन टर्म ऑफ y, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे यानी x स्क्वायर, तो ये 9 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और फाइनली जब यहां पर x निकलेगा तो ये √9 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम इसे x की वैल्यू को y की टर्म में निकालें, क्योंकि ऑलरेडी हम x फाइंड कर चुके हैं। x क्या था, डोमेन, तो इसीलिए इसके बेसिस पर रेंज आ सकती है। अब देखिए x निकल चुका था और x यहां पर आपको क्या दिख रहा है, रियल। अगर x रियल है और x अगर √9 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब है ये भी तो रियल होगा। रूट में वैल्यू रियल तब होती है जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब ये हुआ 9 माइनस वाई स्क्वायर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से देखिएगा, नंबर लाइन का मेथड लगेगा, वेरिएबल का कोफिशिएंट यहां पे नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, इन इक्वलिटी का साइन चेंज होगा। इसके दो फैक्टर हमने बनाए, y+3 और y-3 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 पुट कर देना है और इससे हमें y मिलेगा -3 and 3। फिर से आपको एक नंबर लाइन बनानी है जिसमें दोनों वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करना है, और एक्सट्रीम राइट में जो इंटरवल है प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटली चेंज होंगे। फिर हम क्या करते थे, जो फाइनल इनइक्वालिटी आती है उसे देखते हैं। ये रही फाइनल इक्वालिटी, इसमें लेस का साइन है, और लेस के साइन का मतलब है वी हैव टू फॉलो द नेगेटिव इंटरवल। मतलब यहां पर जो y होगा ये -3 से 3 को बिलोंग करेगा। अब एक प्रॉब्लम यहां पर है, देखिए स्टार्टिंग में हमने मेंशन किया था y कोडोमेन है, और ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज ना बने। अब इसे यहां पे हम समझेंगे। देखिए फंक्शन यहां पर रूट में था, रेंज का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू। मतलब इस डोमेन को अगर यहां पर अप्लाई करें तो फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, वही वैल्यू कहलाती है रेंज। अब बेटा यहां पर जो y आया ये -3 to 3 आया, तो क्या किसी भी नंबर का रूट स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकता है? यानी अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें तो वो नेगेटिव नहीं आएगा। अगर हम रियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ यहां पर इस वाले इंटरवल में जितने भी नेगेटिव नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे नेगेटिव नंबर रेंज को फॉर्म नहीं करेंगे। यानी फंक्शन की रेंज क्या होगी, नेगेटिव नंबर को हटाने के बाद 0 से लेकर 3। अब इसे हम समझ रहे हैं इस तरह से। अगर इस डोमेन को हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो जैसे -3 और 3 हमने पुट करा तो √0 आया, और इसके बीच में जितनी भी वैल्यू पुट करी जाएगी वो वैल्यू 0 से ग्रेटर ही होगी, और कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसीलिए y यानी कि y क्या था, कोडोमेन। कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सारे नंबर प्री इमेज को फॉर्म नहीं करेंगे। यानी रेंज क्या होगी, ओनली पॉजिटिव नंबर
प्रेजेंट इन द कोडोमेन दैट इज 0 से 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिलेशन एंड फंक्शन का, और ऐसे आगे भी लेक्चर्स मैं लाते रहूंगा जिसमें इस तरह के इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन को लिस्ट करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर।